Hello students, in last lecture we have discussed about classification of defects in crystalline solids. Now in this lecture we are going to discuss about stoichiometric defect in ionic solids. Stoichiometric defect in ionic solids are of two types, Schottky defect, सेकंड क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट. अब हम वन बाय वन इन दोनों डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, हमारा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो मिसिंग होंगे फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट. तो हम क्या लिखेंगे, इन शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस are missing from their lattice site. इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस है वो मिसिंग हो जाएंगे फ्रॉम देयर लैटिस साइट और पॉइंट. किसमें, शॉर्टकी डिफेक्ट में. अब कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. इससे क्या होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज होगी. तो हम क्या देखेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज होगी. तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट, हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस. डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे तो मास भी डिक्रीज होगा. तो उससे क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो आप क्या देख रहे हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास आयंस का कम होगा क्योंकि आयंस मिसिंग हो रहे हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइट. तो हम क्या देखेंगे, जब मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी. नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट उन आयनिक कंपाउंड्स में मिलता है जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कैटायन और एनायन का वो हाई होगा. तो हम लिखेंगे दोज आयनिक सॉलिड्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर हाई. जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का हाई होगा वो क्या करेंगे, शोज शॉर्टकी डिफेक्ट. वो शॉर्टकी डिफेक्ट है, शो करेंगे ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिसमें कैटायन और एनायन है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखें, NaCl है. NaCl जो आयनिक कंपाउंड है उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. सेकंड सीजियम क्लोराइड है, सीजियम पॉजिटिव क्लोराइड आयंस. KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. KBr, K पॉजिटिव Br नेगेटिव एक्सेट्रा. इनमें हम देखते हैं कि जो Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6. NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का 6, क्योंकि each Na पॉजिटिव is surrounded by 6 Cl नेगेटिव आयन and each Cl नेगेटिव आयन is surrounded by 6 Na पॉजिटिव आयन. फिर सेम किसमें होगा, KCl में और KBr में. इनमें भी क्या होता है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें भी क्या होगा, 6. और इनमें भी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6. जो सीजियम पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन है, सीजियम क्लोराइड में BCC अरेंजमेंट होता है. सीजियम पॉजिटिव है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और क्लोराइड आयंस है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो हमने देखा था कि सीजियम पॉजिटिव है वो सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव आयन.
तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर था सीजियम पॉजिटिव का, जो कोऑर्डिनेशन नंबर था सीजियम क्लोराइड में वो 8 और सिमिलरली क्लोराइड आयन का भी क्या था 8। तो हम देख रहे हैं कि NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कितना है 6। सीजियम क्लोराइड में सीजियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। KBr में भी K पॉजिटिव और Br नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये जो आयनिक सॉलिड्स है इनमें कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई है। तो ऐसे आयनिक सॉलिड्स जिसमें कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। और हमने क्या बताया, शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो मिसिंग हो जाएंगे लैटिस साइड से, तो उससे क्या होगी डेंसिटी डिक्रीज होगी। और ऐसे सॉलिड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट वो आयनिक सॉलिड शोज करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन है वो सिमिलर साइज के, उनका जो साइज डिफरेंस है वो कम है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है कि दोज आयनिक सॉलिड्स इन विच कैटायन एंड एनायन हैव सिमिलर साइज शोज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, इन शॉर्टकी डिफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि दोज आयनिक सॉलिड्स इन विच size of cation and anion are similar, साइज है वो सिमिलर है, साइज डिफरेंस कम है कैटायन और एनायन के बीच में, वही आयनिक सॉलिड्स क्या करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट शोज करेंगे। दोज आयनिक सॉलिड्स इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर शोज शॉर्टकी डिफेक्ट, वो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो शोज करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, कोई स्मॉल साइज का आयन है। अब हमें पता है कैटायन और एनायन में साइज किसका स्मॉल है, कैटायन का, क्योंकि कैटायन का साइज हमेशा कम होता है। कैटायन के अंदर क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से कैटायन का साइज क्या होता है, कम होता है एनायन से। तो हम फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या देखेंगे कि जो स्मॉल साइज का आयन है वो लैटिस पॉइंट से मिस होके इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हम फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या देखेंगे, इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, तो इसमें स्मॉल साइज आयन और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, कैटायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट एंड कम्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा जो स्मॉल साइज का आयन है, किसमें, फ्रेंकल डिफेक्ट में। अब आप देखोगे कि जैसे हम इसमें एग्जांपल जिंक सल्फाइड का लेते हैं, Zn2 पॉजिटिव है सल्फाइड आयन है, फिर Zn2 पॉजिटिव है सल्फाइड आयन है, ऐसे सल्फाइड आयन है Zn2 पॉजिटिव है। तो ये नेक्स्ट क्या आएगा, सल्फाइड आयन है Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है सल्फाइड आयन है, Zn2 पॉजिटिव है सल्फाइड आयन है, यहाँ पे सल्फाइड आयन Zn2 पॉजिटिव, सल्फाइड आयन और Zn2 पॉजिटिव। तो हम क्या देखेंगे कि जिन पॉइंट्स पे ये आयंस प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। जहां पे आयंस प्रेजेंट होते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। अब जो लैटिस पॉइंट के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। यदि कोई भी आयन है वो अपने लैटिस पॉइंट से मिस होके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे,
फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जैसे ये Zn2 पॉजिटिव है, यहां से मिसिंग होके यहां आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। आप क्या देख रहे हो कि इस डिफेक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है कैटायन और एनायन पूरे क्रिस्टल में सेम है, कोई बाहर तो नहीं गया। तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सेम है फ्रैंकल डिफेक्ट में। इस वजह से डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट फ्रैंकल डिफेक्ट में? फ्रैंकल डिफेक्ट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन सेम रहेंगे। इसे क्या होगा? डेंसिटी विल रिमेन सेम, डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, डेंसिटी विल रिमेन सेम। डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस केस में? फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी है वो क्रिस्टल की सेम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? सेम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमने क्या देखा था कि शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड्स है वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं जिसमें कैटायन और एनायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। फ्रैंकल डिफेक्ट वो आयनिक सॉलिड शोज करेंगे जिसमें कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। तो हम क्या लिखेंगे? दोज आयनिक सॉलिड्स इन विच coordination number of cation and anion are low shows फ्रैंकल डिफेक्ट। वो फ्रैंकल डिफेक्ट शोज करेंगे वो क्रिस्टल जिनमें कैटायन और एनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया इसमें? जिंक सल्फाइड का जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं? जैसे जिंक सल्फाइड है, सिल्वर के जितने भी हैलाइड है AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा, ये सारे कंपाउंड्स है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट शोज करते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में हम डिस्कस करते हैं। हमने शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या देखा था कि जिन आयनिक सॉलिड्स में जो कैटायन और एनायन का जो साइज है वो सिमिलर है वो शॉर्टकी डिफेक्ट शोज करेंगे। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट वही आयनिक सॉलिड्स शोज करेंगे जिनमें कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो ज्यादा है। जब साइज डिफरेंस ज्यादा होगा तो कैटायन है वो काफी साइज में स्मॉलर है किससे? एनायन से, तो वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होकर इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएगा। और यदि कोई आयन जो स्मॉल साइज का आयन है वो अपने लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइट में आ गए तो उसको आप क्या कहोगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो ऐसे आयनिक सॉलिड्स यूज करेंगे जिनमें कैटायन और एनायन के बीच का साइज डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे? द कंपाउंड्स इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन shows फ्रैंकल डिफेक्ट। जिनमें कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, मींस कैटायन है वो काफी ज्यादा स्मॉल है साइज में किससे? एनायन से, तो वो क्या करेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट शोज करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है? जो स्टोइकियोमेट्री है आफ्टर डिफेक्ट है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ये है कि कैटायन और एनायन की जो नंबर का रेशियो है वो बिफोर डिफेक्ट भी सेम रहेगा और आफ्टर
डिफेक्ट भी क्या होगा, कैटायन और एनायन का जो नंबर का रेशियो है वो सेम रहेगा, तो उसको हम ये कहेंगे कि स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन है, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड्स में 2 टाइप्स का होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो अपने लैटिस पॉइंट से मिस हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो मिसिंग हो गए देयर लैटिस साइड से, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आयनिक सॉलिड जिसमें कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है वो क्या करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट शोज करेंगे। और जिन आयनिक सॉलिड्स में कैटायन और एनायन सिमिलर साइज के हैं, साइज डिफरेंस कम है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट शोज करते हैं। जैसे हम इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखते हैं, जैसे NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसी तरह का अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। कैटायन के बाद क्या है, एनायन आएगा, तो जो कैटायन है वो सराउंडेड बाय एनायन होगा, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो जिन पॉइंट्स पे आयंस प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। और इनके बीच का जो स्पेस है, लैटिस पॉइंट के जो बीच का स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जिन पॉइंट्स पे आयंस प्रेजेंट है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यदि कोई आयन है, जैसे Na पॉजिटिव भी मिस हो गया है यहाँ से, Cl नेगेटिव भी, तो यदि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे इसमें मैंने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव मिसिंग हो गया, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव मिसिंग हो गए और Na पॉजिटिव है। तो हम ये देखते हैं कि पहले क्रिस्टल के अंदर कितने थे, 8 Na पॉजिटिव थे, पहले क्रिस्टल में Na पॉजिटिव 8 थे और Cl नेगेटिव भी कितने थे, 2, 4, 6 और 8 ही थे। तो रेशियो क्या था, 1:1 रेशियो था। और आफ्टर डिफेक्ट हम क्या देख रहे हैं, Na पॉजिटिव भी एक मिस हो गया तो 7 है, और Cl नेगेटिव है वो भी एक मिसिंग है, तो 7 बच गई Cl नेगेटिव। तो रेशियो अभी भी 1:1 है ना, तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है, इस वजह से हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे फ्रेंकल डिफेक्ट में हमने देखा है कि फ्रेंकल डिफेक्ट में जो स्मॉल साइज का आयन है वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होके इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट है उसमें नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे, तो डेंसिटी सेम रहेगी। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है वो क्या करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमने जिंक सल्फाइड में पढ़ा था, जिंक और सल्फाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Zn2 पॉजिटिव और सल्फाइड आयन का वो कितना था, 4 था। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है वो आयनिक सॉलिड्स है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। और लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि फ्रेंकल डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड शोज करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के बीच का साइज डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।